दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस पीजीडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 7C को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने 7A और 7B को कवर कर दिया है, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप जाके वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। ये श्रृंखला जो हमने स्टार्ट किया है समाकलन का, दोस्तों इसमें क्या करना है कि हमने एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं सबको हम सीरियल बाई सीरियल से करने वाले हैं, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उसको हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग क्या करना है, उन क्वेश्चन को नोट करना है कहीं है, और करके उसको करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, अगर हमारे मेरे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना तथा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जो है सभी बच्चे मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। दोस्तों आइए देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जैसा कि दोस्तों हम बताते हैं कि पहला दिया गया है आपका, ये यक्स की पावर यानी घात के रूप का समाकलन है, यक्स प्लस 3 के पावर 3, ठीक है, और dx, इसका क्या करना है, हम लोग को समाकलन करना है। तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि यक्स प्लस 3 किस रूप का बना है, यक्स के पावर n का। तो सबसे पहले यहाँ मान लेंगे कि माना यक्स प्लस 3 इक्वल टू कोई संख्या मान ले t। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, अवकलन कर दो, यक्स का अवकलन क्या होता है, 1 हो जाएगा, और इसका क्या होता है अवकलन 0, और t का करोगे तो हो जाएगा dt अपान dx, ठीक है। अब नीचे dx बड़ा 1 में हो जाएगा, आपका हो जाएगा dx इक्वल टू dt, ठीक है। यानी आपका जहाँ dx है वहाँ हम क्या लिखना है dt, तो यहाँ पे dx था, उसके स्थान पे हमने क्या रखना है dt रखना है, ठीक है। और x प्लस 3 के स्थान पे हमने क्या माना है t, तो हो जाएगा आपका इसके स्थान पे क्या रख दोगे t के पावर 3 और dt। अब आप लोग इसका समाकलन आसानी कर सकते हो आसानी से। ये t के पावर 3 यानी x पावर n का रूप का होता है, क्या होता है t के पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। अब 3 में 1 जोड़ देना, टी की पावर हो जाएगा 4 और बटे 4 और प्लस सी। और आप लोग जानते हो कि टी बराबर आपने क्या माना है एक्स प्लस 3, आप लोग वही रख दो, टी बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 के पावर 4 और बटे 4 और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल आसान दोस्तों, करना कुछ नहीं आपको। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है, बी 8x माइनस 9 का क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है आप लोग को। बस करना कुछ नहीं आपको जो बीच वाला है उसके बराबर क्या मान लेना है t, यानी बीच में क्या लिखा है आपका 8x माइनस 9 बराबर क्या मान लेंगे t। अब दोनों पक्षों का क्या करना है अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन। तो बताए हैं x का अवकलन क्या होता है 1, तो 8 गुणे 1 हो जाएगा, और इसका होता है 0, और t का होता है dt अपान dx, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 8 इंटू डी टी अपान डी एक्स। आप दोस्तों देखो, इसको यहाँ कर दे सकते हैं dx को, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dt, ठीक है। तो जहाँ dx है आपका, वहाँ आप लोग क्या लिख सकते हो 1/8 dt। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रख देंगे, इसका हमने क्या माना है t माना है, तो हो जाएगा आपका t के पावर 3, और dx के स्थान पर कितना है 1/8 dt। अब आपका 1/8 क्या है कांस्टेंट, ये हो जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा टी क्यू और dt। अब दोस्तों बताओ टी क्यू का समाकलन क्या होता है, 1/8 हो जाएगा टी के पावर 4 और बटे 4 और प्लस सी। अब 8 चौका 1/32, और टी बराबर हमने क्या माना था ऊपर 8x माइनस 9, तो हो जाएगा 8x माइनस 9 के पावर 4 प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला इसका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपका ax प्लस बी के पावर 4, ठीक है। बिल्कुल वही काम करना है, पीछे वाला प्रोसेस, यानी बीच वाला बराबर क्या मानना है आपका t, यानी जो आपका दिया है ax प्लस बी इक्वल टू आप लोग क्या मान लोगे t। फिर दोनों पक्षों का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, ठीक है, अवकलन पहले करेंगे, तो a हो जाएगा, x का अवकलन होता है a, कोई भी कांस्टेंट होता है उसका अवकलन क्या होता है 0, और dt का होता है dt अपान dx, ठीक है। और ये हो जाएगा a dx, क्योंकि नीचे गुणा ऊपर हो जाएगा, बराबर dt। अब दोस्तों जब देखना dx बराबर क्या हो जाएगा a1 अपान a dt, ठीक है। तो जहाँ अब आप यहाँ पर हो जाएगा, इसका हमें समाकलन करना है ax प्लस बी के पावर 4 और dx का, ठीक है। अब इसका आप लोग क्या माने हो t, तो यहाँ हो जाएगा t के पावर 4 इंटू dx बराबर क्या निकल के आया है यहाँ पर देखो 1/a dx, ठीक है। अब क्या करना है आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर dt होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t निकल के आया है, तो 1/a कांस्टेंट है वो तो हो जाएगा बाहर, आगे बचेगा t के पावर 4 और dt। हमें समाकलन किसका करना है t के पावर 4 का, तो t के पावर 4 का समाकलन आप लोग को पता होगा क्या होता होगा,
टी के पावर 4 प्लस ओनली 5/5 और प्लस सी। अब टी बराबर आप लोग क्या माने हो उसको देख लो ऊपर। टी बराबर आप लोग माने हो ए एक्स प्लस बी, तो जहाँ आपका टी है वहाँ हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर 5 प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। डी वाला क्या दिया है, 3x प्लस 4 के पावर 5 इसका डी एक्स हमारा निकालना है। फिर वही प्रोसेस पीछे वाला, बीच वाला क्या मानना है आपको, टी, यानी आपको मानना है 3x प्लस 4 बराबर टी मानना है। ठीक है, दोनों पक्षों का अवकलन करना है। तो 3 का अवकलन क्या होता है, कांस्टेंट 0, ये 4 के साथ एक्स है, एक्स का होता है 1 इंटू टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। आप बताओ दोस्तों, डी एक्स गुणा यहाँ पर होगा और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, आप जहाँ डी एक्स है वहाँ क्या लिख दोगे, 1/4 डी टी। तो आपका हो जाएगा, इसका हमने क्या माना है टी, तो यहाँ लिख दोगे टी, टी के पावर हो जाएगा 5 और डी एक्स और इंटू हाँ एक लाइन और दे सकते हो यहाँ पे, टी के पावर 5 इंटू डी एक्स। डी एक्स बराबर क्या है 1/4 और डी टी। अब 1/4 को हम क्या कर लेंगे बाहर, आपका बचेगा टी के पावर 5 डी टी। अब टी के पावर 5 यानी एक्स पावर एन का फार्मूला आप लोग जानते ही हो क्या होता है, टी के पावर हो जाएगा 5+1 और बटे 5+1 और प्लस सी। अब बताओ दोस्तों, 1/4 टी में एक जोड़ देना 6 और बटे 6 प्लस सी। अब नीचे हो जाएगा 6 चौका 24, 1/24। टी बराबर हम लोग क्या माने थे 3 प्लस 4x के पावर 6 और प्लस सी। यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा का ए वाला दिया है आपका यक्स रूट में यक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग बताओ क्या होगा इसका। आप लोग जानते हो कि यक्स प्लस 2, ठीक है, यानी एक्स प्लस 2 का आप लोग किसी गाड़ी का मान नहीं पढ़े हो, तो सिंपल सा आप लोग को क्या करना है, इसको इस रूप में कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे यक्स में +2 जोड़ सकते हो, +2 घटा सकते हो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचा है आपका यक्स प्लस 2 और डी एक्स। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा आपका, इसको आप लोग अलग कर सकते हो। कैसे अलग कर सकते हो, ध्यान से देखना, यानी एक बार आप इसको कर सकते हो यक्स प्लस 2, एक बार ऐसे कर सकते हो, इसमें इसका गुणा कर दो। किसका गुणा करना है आपका बगल वाले का, क्या है रूट में यक्स प्लस 2, एक बार इधर, फिर बीच में क्या लगा है -2, इसका हो जाएगा एक बार गुणा यक्स प्लस 2 और डी एक्स। ठीक है, आप दोस्तों बताना क्या होगा, इसके पावर हम 1 मान सकते हैं, अगर रूट वर्गमूल हटाते हो तो इसको एक लाइन देखना है, यहाँ से नीचे ध्यान समझना, यक्स प्लस 2 के पावर 1 इंटू यक्स प्लस 2 के पावर 1/2 माइनस यहाँ पर है 2, इसको लिख सकते हो आप लोग इंटीग्रेशन यक्स प्लस 2 के पावर 1/2 और डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1 और 1/2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस 2 के पावर 3/2 और साथ में डी एक्स लग जाएगा -2, ये हो जाएगा आपका यक्स प्लस 2 के पावर 1/2 और डी एक्स। अब एक्स के पावर एन का रूप का बन रहा है, तो एक्स पावर एन का फार्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा आपका यक्स प्लस 2 के पावर 3/2 + 1 और नीचे भी वही काम हो जाएगा 3/2 + 1, बगल वाले का क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर 1/2 + 1, नीचे 1/2 + 1 और प्लस क्या होगा सी। अब इसको एक लाइन हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा x/2, 3 एकम 2 एकम 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5/2 और नीचे का 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा 5 और ध्यान से 2 2 2 एकम 2 2 1 3, तो 3/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, मिल जाएगा 2 में, 2 दूना 4 हो जाएगा यक्स प्लस 2 के पावर हो जाएगा अब 3/2 और बटे यहाँ पे कितना होगा 3 और प्लस सी। ये क्या हो जाएगा सिंपल सा बिल्कुल आंसर। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है बी वाला रूट में 6x + 7, इसका परिमीकरण का समाकलन करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बताओ, आपको रूट हटाना है, तो रूट हटाओ, जानते हो कि वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल होता है तो इसको आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 6x + 7 के पावर हो जाएगा 1/2। अब ये एक्स के पावर एन का रूप का बन रहा है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ साथ में आए हैं, तो दो चीज़ साथ में आए, सबसे पहले मान सकते हैं आप लोग, मान लो 6x यहाँ पर आप लगा सकते हो dx। ठीक है, 6x + 7 = मान लो t। अब दोस्तों क्या होगा कि इसका दोनों का अवकलन करना है, जिसके बराबर t मानते हो उसका दोनों का अवकलन करते हैं। तो x का अवकलन होता है 1, कॉन्स्टेंट का अवकलन होता है 0 और dt अपान हो जाएगा dx। ये 6 इधर आएगा बटे में हो जाएगा और x गुणा हो जाएगा ऊपर, इसको देखो इस प्रकार से लिख सकते हो 1/6 dt, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपका। अब दोस्तों बताना, जहाँ dx है वहाँ 1/6 dt आप लोग लिख सकते हो। तो इसके बराबर हमने क्या माना है
टी, तो हो जाएगा टी के पावर 1/2 इंटू डी एक्स के स्थान पर 1/6 डी टी। अब 1/6 बाहर, टी के पावर 1/2 का आप लोग पढ़े हो, 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। बताना, 2 एक अन्नम 2, 3/2 और 3/2, 3 कहाँ चला जाएगा, नहीं 2 ऊपर 2 बटे, यहाँ पर क्या बचेगा 6 गुणे 3 और टी के पावर 3/2 और प्लस सी, और टी बराबर आप लोग क्या रखे हो, टी बराबर 6x प्लस 7। आप लोग यहाँ पे टी बराबर क्या रखते हैं 6x प्लस 7। यानी आपका अगर आंसर आना चाहिए तो आपका आंसर हो जाएगा, ये ऊपर कितना गया था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर गया था 2, ऊपर था 2/18 और टी के पावर था 3/2, यानी 3/2 और प्लस सी। यानी आप लोग टी बराबर क्या माने थे 6x प्लस 7 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इसका सी वाला क्या बोला है, इसका बिल्कुल सेम वही काम है, ए एक्स है, ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि ए एक्स प्लस बी बराबर मान लेना, क्या मान लेंगे टी। अब इसका करना दोनों का अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन, ए का अवकलन यानी एक्स है, एक्स का अवकलन 1 होता है और बी कोई कांस्टेंट है उसका 0, और टी का डी टी अपान डी एक्स। और ये बताओ दोस्तों डी एक्स अगर यहाँ आ जाएगा तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो कोई फर्क आपका पड़ेगा नहीं, तो जहाँ डी एक्स है वहाँ 1/a डी टी कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 1/a। और इसके बराबर हमने क्या माना था टी, और ये वर्गमूल हटाओगे कड़ी तो इसके पावर 2 और डी एक्स के स्थान पे डी टी। अब बताना दोस्तों क्या होगा, ध्यान से बिल्कुल देखना, अब बताना क्या होगा, 1/a तो कांस्टेंट है बाहर, ये इसका समाकलन करना है किसका 1/2 डी टी का। तो दोस्तों बताओ क्या आ जाएगा 1/a, इसका हो जाएगा टी 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस सी होना है। अब दोस्तों बताना 1/a, उसके बाद टी की पावर 1/2 में जोड़ देंगे 3/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब दोस्तों देखना 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर होगा नीचे ए, और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर 2/3। टी वाला हमने क्या माना है रूट में आपका था क्या ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 3/2 प्लस सी, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डी वाला क्या दिया है आपका, ये भी रूट बनाया है और रूट में लिखा है 2x प्लस 5/3 और dx, इसका समाकलन करना है। तो दोस्तों हम बताएं अगर इस रूप का मिल रहा है तो सबसे पहले बीच बराबर जो कड़ी में दिया उसके बराबर टी मान लो, यानी 2x प्लस 5/3 इक्वल टू क्या मान लेंगे टी। आपको पता है दोनों पक्षों का क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 और प्लस 0 इक्वल टू डी टी अपान क्या हो जाएगा डी एक्स, ये 2 इधर जाएगा तो बटे में, इसको आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो 2dx इक्वल टू डी टी या dx बराबर 1/2 dt। ठीक है, उसके बाद इधर का देखन क्या हो जाएगा, इसका हमने क्या माना है t, और मूल हटाएंगे तो t के पावर क्या आएगा 1/2, जहाँ dx है वहाँ 1/2 dt, और 1/2 क्या हो जाएगा बाहर, और t की पावर 1/2 का समाकलन आप लोग पढ़े हो, तो 1/2 प्लस 1 नीचे 1/2 प्लस 1। आप लोग बताओगे क्या होगा आगे 1/2, तो t के पावर हो जाएगा 3/2 और 3/2। अब आप लोग t बराबर माने क्या हो, टी बराबर जो माने उसी को रख दो, टी बराबर हमने माना है और यहाँ से आपका 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 ऊपर कर सकते हो, नीचे 3, आपका टी बराबर हो जाएगा 2x प्लस 5/3 की पावर 3/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहे दो दो से क्या हो जाएगा काट सकते हो, ये जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों इस श्रृंखला में हम यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बताए गए वीडियो में जितने सवाल हैं आप लोग उसको एक बार रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद जो सवाल पे स्टार करते जा रहा है उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये श्रृंखला में हम क्या करेंगे कि यूपी बोर्ड के उन सभी चैप्टर को कवर करेंगे जहाँ से बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा दिया है आपका 2x प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करना है, आप लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग कैसे करोगे, तो दोस्तों सुनना कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले जो नीचे दिया है उसके बराबर क्या मान लेते हैं टी, तो यहाँ पर आप लोग मानना क्या कर सकते हो, माना नीचे बराबर जो दिया नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लेंगे टी।
ठीक है। या तो अगर 1+1/x² टी मानेंगे तो आपका x मतलब कि कुछ ऐसा मानना है कि ऊपर वाला आप लोग को मिल जाए, तो आप लोग इसको मानोगे तो ऊपर यानी ये अंश और हर में रहेगा, तो ये आपको गलत हो जाएगा। तो आप लोग इसको इस प्रकार से मान सकते हो 1/x² इक्वल टू क्या मान लेना, टी। ठीक है, क्या मान लेना, टी। अब दोस्तों दोनों पक्षों का अवकलन वही पीछे वाला प्रोसेस 0 हो जाएगा, और ये 2x है, इसका अवकलन पता होता है 2x होगा इक्वल टू क्या होता है टी का पहले बताए थे dt/dx। अब दोस्तों बताना यहाँ पर क्या बचेगा, 2x इक्वल टू dt/dx। तो इसको कर सकते हो x dx इक्वल टू 1/2 dt। कैसे, क्योंकि दो को इधर करेंगे बटे में और x को यहीं छोड़ेंगे, तो x dx इक्वल टू 1/2 dt। तो आपका जहाँ x dx है वहाँ क्या कर सकते हो 1/2 dt, या जहाँ 2x dx है वहाँ क्या कर सकते हो सिर्फ dt, यानी ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। तो आप इसके पूरे स्थान पर बस क्या लिख सकते हो dt, यानी ऊपर हो जाएगा dt, लेकिन नीचे 1+1/x² वाला क्या माने हम लोग t, तो हो जाएगा 1/t और dt। ठीक है, और 1/t का समाकलन बताया गया होगा क्या होता है, log t और प्लस c। और आप लोग जानते हो कि log t बराबर क्या माने हो 1+x² और प्लस c, यही आपका हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बी वाला दिया है log x का होल स्क्वायर अपान x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको ऐसा हटाना कि एक लोग फॉर्म में, क्योंकि अंश बटे हर का कोई फार्मूला आप लोग को बताया नहीं गया है, तो आप लोग उससे नहीं करना है। तो आप ऐसा कुछ मानो कि चाहे ऊपर वाला मान लो नीचे वाला मिल जाए, चाहे नीचे वाला मान लो क्या मिल जाए ऊपर वाला। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से आप लोग मान सकते हो नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला आप लोग मान सकते हो। नीचे वाला आपका क्या लिखा है ये log x को मान लो ऊपर वाला नीचे वाला मिल जाएगा, चाहे नीचे वाला को मानो ऊपर वाला मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम ऊपर वाला मानेंगे, नीचे वाला हमको मिल जाएगा। तो log x बराबर क्या मानेंगे t, इसका समाकलन इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का 1/x, और इसका हो जाएगा dt/dx। इसको dx/x इक्वल टू आप क्या कर सकते हो dt। ठीक है, तो आप इसका समाकलन करना है, तो समाकलन में dx का चिन्ह रहता है, आप लोग को पता होगा। तो जहाँ dx/x है वहाँ आप लोग क्या रखोगे dt, और log x बराबर क्या माने हो t, तो आप लोग इसका हो जाएगा t², और इसके दोनों बराबर क्या माने हो आप लोग यहाँ पे dt, तो हो जाएगा dt। और बस इसी का क्या करना है आप लोग को समाकलन करना है। तो समाकलन पता होगा एक्स पावर n का क्या होता है, एक्स पावर n का होता है t के पावर 2+1/2+1, यानी हो जाएगा t के पावर 3 और बटे 3 प्लस c। अब बताना t बराबर आप लोग क्या माने हो log x, तो log x के पावर 3 और बटे 3 और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब इसका c वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। c वाला दिया है 1/a - bx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों बताओ ऐसा कोई इंटीग्रेशन पढ़े नहीं हो, जब नहीं पढ़े हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग मान लो 1/a - bx है। ठीक है, यही है ना, इसका है, इसी का समाकलन करना है। तो ऊपर वाला मानेंगे तो जिसे अगर दोनों को साथ मानेंगे तो नीचे वाला खत्म नहीं होगा, तो बस आप लोग नीचे वाला मान लो। नीचे वाला क्या दिया था आपका, यही जो ये है a - bx, इसके बराबर क्या मान लेते हैं t। ठीक है, अब देखो a का क्या होता है अवकलन 0, b इंटू एक्स का क्या होता है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/dx। जरा बताना यहाँ से हो जाएगा dx, ये b क्या है माइनस, और गुणे में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में। हाँ, तो बताओ जहाँ dx है वहाँ कह सकते हैं 1/b dt। तो इसके बराबर हम लोग क्या माने t, तो 1/t, इसके स्थान पर क्या रखेंगे -1/b और dt। अब ये 1 - b क्या है कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा आपका बाहर 1/b, बाहर क्या बचेगा 1/t और dt। अब दोस्तों बताना -1/b हो जाएगा बाहर, 1/t का जानते हो क्या होता है log t और प्लस c। अब बताना आगे जरा 1/b माइनस का, और t बराबर हम लोग क्या माने हैं ऊपर यहाँ से देख लेना क्या माने हैं a - bx, तो a - bx प्लस c, यही होगा क्या होगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका बचा है। डी वाला दिया है समाकलन 1/2 + 3x। ठीक है, और dx बिल्कुल सिंपल सा, नीचे बराबर मान लो t, ऊपर वाला मिल जाएगा। नीचे क्या दिया है 2 + 3x इक्वल टू मान लेते हैं t, तो हो जाएगा समाकलन 2 का 0, 3 का उसके साथ x का होता है 1, 3 × 1 इक्वल टू क्या आएगा dt/dx। बताना जरा
3 को उधर लेके जाएंगे और डी एक्स को इधर लेके आएंगे तो डी एक्स हो जाएगा ऊपर और 3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं क्योंकि हम 3 को उधर लेके आए, घोड़े में था तो हो जाएगा बटे में, और एक्स को उधर ले गए तो एक्स ऊपर चला जाएगा। दोस्तों जरा बताना, जहाँ 1/2 प्लस 3x है उसके बराबर हम लोग क्या माने हैं टी, तो हो जाएगा 1/t, लेकिन dx के स्थान पर, dx के स्थान पर क्या रखना है 1/3 और dt। ठीक है, 1/3 और dt। अब बताओ 1/t का क्या होता है log t, 1/3 तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, 1/3 का समाकलन क्या होता है log t, और प्लस आगे क्या हो जाएगा c, 1/3 log t बराबर हम लोग माने हैं 2 + 3x और प्लस c, यही एक क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो तीसरे का चौथा भी खत्म हो गया। आइए अगला देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका चौथा बोला है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 4 का ए वाला आपका दिया है sin 3x और dx। तो भी दोस्तों बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं, इसमें बिल्कुल आप लोग को पता है कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है -cos 3x, और जो कांस्टेंट रहता है वो आपका चला जाता है नीचे। तो कांस्टेंट क्या था आपका यहाँ पे 3, तो वो 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, और प्लस c, बिल्कुल सिंपल सा आंसर एक लाइन में। यानी जो sin 3x है उसका समाकलन पता होगा क्या होता है cos 3x, और जो कांस्टेंट है वो कहाँ चला जाएगा नीचे, और प्लस क्या जाएगा c। ठीक है, अब इसका बी वाला देख लेते हैं। बी वाला दिया है आपका साइन एक्स, उसके बाद इंटू साइन, उसके बाद दिया है कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका तो आप लोग समाकलन नहीं कर पाओगे, तो सबसे पहले आप लोग कुछ मान लो। तो कुछ मान ले, बीच में क्या लिखा है कॉस एक्स, चलो इसी को हटाते हैं। तो आप लोग यहाँ मान लेना कॉस एक्स बराबर क्या मान लो टी। अब कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। ठीक है, अब बताओ जरा, ये हो जाएगा गुणा कर दो, -sin x dx इक्वल टू क्या dt। इधर वाला अगर माइनस का हटाना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा sin x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -dt। ठीक है, ध्यान सुनना, अब ये आपका ऊपर sin x और dx को मिलाकर क्या बन जाएगा -dt, और यहाँ जो बचा आपका बचेगा ये sin, और कोष्टक में जो cos है उसके बराबर क्या माने हो t इंटू ये sin x और dx बराबर क्या आपका बनेगा -dt। ठीक है, तो माइनस बाहर, ये आपका बचेगा साइन टी और डी टी। अब साइन टी का अवकलन क्या होता है आप लोगों को पता होगा, समाकलन क्या होता है माइनस कॉस टी, माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस कॉस टी और प्लस सी। अब टी बराबर क्या माने हो कॉस टी, तो आपका हो जाएगा कॉस टी बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स और प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब इसका सी वाला देख लेते हैं। आपका सी वाला क्या दिया है कॉस 4x और प्लस 5, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बताए थे जो कांस्टेंट है उसके बराबर टी मान लो, फटाक दे क्या होगा 4x और प्लस 5 इक्वल टू टी, तो आपका हो जाएगा 4x इंटू प्लस इसका 4 इंटू एक्स का 1 होता है, 5 का होता है 0, और डी टी अपान डी एक्स। दोस्तों बताना, ये 4 गुणे में है, आप डी एक्स इधर लो, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई दिक्कत क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि ये 4 गुणे में, इधर आएगा भागे में, dx बटे में था तो चलेगा गुणे में। ठीक है, तो जहाँ dx है वहाँ 1/4 dt कर सकते हैं, यहाँ पे dx के स्थान पर 1/4 dt, तो आपका हो जाएगा 1/4 इसके स्थान पे dt, और ये जो बीच वाला है इनके बराबर हमने क्या माना है t, आपका हो जाएगा dt। अब बताना cos बराबर समाकलन क्या पढ़े हो sin t और प्लस c, आपका हो जाएगा 1/4 sin, और t बराबर हमने क्या माना है 4x + 5 आएगा, 4x + 5 और प्लस सी, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या नाम था इसका, डी वाला, डी वाले भैया दिए गए हैं सेक, और कोष्टक में दिए हैं 7 - 4x, यानी 7 - 4x और dx। ठीक है, इसका करना है, तो दोस्तों क्या कर सकते हो इसका बताओ। जो हम बताए थे जो कांस्टेंट है उसके बराबर टी मानो। ठीक है, तो सबसे पहले आप मानो 7 - 4x इक्वल टू क्या मान लो टी, 7 का समाकलन सॉरी इसका अवकलन करते हैं, जिसका टी मान ले उसका अवकलन, 7 का अवकलन जी तो 0, एक्स का होता है 1, हो जाएगा आपका डी टी अपान डी एक्स। पीछे वाला प्रोसेस 4 को इधर डी एक्स को इधर, तो इधर माइनस है तो माइनस डी एक्स, 4 गुणे में हो जाएगा 1/4 डी टी। इसको एक लाइन अपने मन से इस प्रकार से कर सकते हो 1 - 4 डी टी, इस माइनस को इन भैया के पास थमा सकते हो। ठीक है, अब बताओ भैया इधर से क्या होगा, ये हो जाएगा सेक, ये इसके बराबर हमने क्या माना है
टी मानना है तो ये हो जाएगा टी इंटू डी एक्स बराबर क्या आया है -1/4 1/4 और डी टी। ठीक है, अब बताओ सेक का आप लोग पढ़े होगे समाकलन, तो सेक का समाकलन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेक का समाकलन tan टी। ठीक है, क्या होता है, यहाँ स्क्वायर होगा, सेक स्क्वायर यहाँ पे होगा, भूल गए थे गलती से। ये हो जाएगा -74, क्या हो जाएगा आपका बाहर, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर टी और डी टी। ठीक है, अब सेक का आप लोग जानते हो क्या होता है tan टी और प्लस सी। इसको एक लाइन बढ़ा के ऐसे कर सकते हो 1/4 माइनस tan टी बराबर हमने क्या माना है 7 - 4x और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब इसका हम लेके आते हैं पाँचवा वाला क्वेश्चन। पाँचवा वाला क्या है, पाँचवा वाला दिया है कॉस क्यूब यक्स। ठीक है, इसको स्टार कर लेना दोस्तों, स्टार करके अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स। अब कॉस क्यूब एक्स का क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो कॉस को आप लोग ऐसे इस प्रकार से कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और इंटू डी एक्स। अब बताओ कॉस एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो और डी एक्स। अब दोस्तों क्या करना है आपको, साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लो टी मान लो। साइन का क्या होता है कॉस एक्स इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। आपका हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होएगा डी टी। बिल्कुल सिंपल सा। अब बताना दोस्तों कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या रख देंगे डी टी, और इन भैया बराबर हमने क्या माना है साइन टी बराबर, यानी साइन एक्स बराबर टी, तो हो जाएगा टी का स्क्वायर, और जहाँ ये भैया हैं इनके डी कर देंगे, यानी डी टी अलग अलग कर लेते हैं 1 डी टी और माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब 1 का क्या होता है आप लोग को पता होगा, टी जिसके सापेक्ष करोगे इस वाले भैया का होता है टी के पावर 3 अपान 3 प्लस सी। अब हमने टी बराबर क्या माना था आप लोग को पता होगा साइन, तो हो जाएगा साइन एक्स और साइन क्यूब एक्स बटे 3 और प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक और आ गया आपका इसी टाइम पे, क्या था इसका tan स्क्वायर और हो जाएगा 2x - 3। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले आप जानते हो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, tan को देखो दोस्तों एक लाइन में अगर आप लोग को बदलना है तो इसको ऐसा कर सकते हो सेक स्क्वायर 2x - 3 और -1। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग इन दोनों का, इन भैया का आप लोग कर सकते हो सेक स्क्वायर 2x - 3 और -1। ठीक है, अब बताना सेक स्क्वायर का आप लोग समाकलन पढ़े ही हो क्या होता है। सेक स्क्वायर का होता है tan एक्स, एक्स के स्थान पे 2x - 3, और नोट में याद रखना हम क्या बताएं, जो कांस्टेंट रहेगा जिसके साथ एक्स है वो आपका नीचे चला जाएगा, जो अकेला कांस्टेंट जिसके साथ एक्स नहीं है वो जीरो हो जाएगा। तो जिसके साथ एक्स है 2, एक कहाँ चलाएगा नीचे, और एक का क्या होता है एक्स और प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप इसके बराबर क्या मान सकते हो टी मान सकते हो, फिर जाके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता है तो जो कांस्टेंट है जिसके साथ एक्स आया है उसको कहाँ कर सकते हो नीचे, और जो दूसरा कांस्टेंट है जिसके साथ एक्स नहीं आया है उसका मान क्या हो जाता है जीरो। ठीक है दोस्तों आज हम लोग की फैमिली में 100 मेंबर जुड़ गए हैं, यानी टोटल हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों आप लोग के बिना ये कुछ नहीं हो सकता था, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, लेकिन आप लोग ने इतना प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आपको क्या करना है दोस्तों, ये वीडियो जितनी शेयर हो सके उतनी शेयर कर देना, ताकि हमारा यही मकसद है कि जितने भी हमारे दोस्त भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनका यूपी बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, बस मेरा इसी उद्देश्य के कारण ही मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट की है कि जो भी बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चों के पास पैसे की कमी कारण वो जो कोचिंग संस्था ज्वाइन नहीं कर पाते हैं या नोट्स नहीं बना पाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, इस कारण उनका कम नंबर आता है। बस उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों क्या करना है, आप लोग को बिल्कुल साथ में नोट्स बनाते चलना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या बताया गया है। इसका अगला में आपका आता है छठवां क्वेश्चन। तो छठवां में आपका दिया है 7ax और प्लस 3 cos 9x और dx। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, ध्यान सुनना, ये आपका सबको अलग अलग कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 7ax और dx और प्लस इसका हो जाएगा 3a cos 9x प्लस dx, बस। ठीक है, अब इसी का आप लोगों को क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, अब दोस्तों समाकलन कैसे होगा उसको जान लीजिए पहले। ये क्या लिखा है 7 a के पावर x का आप लोग को पता होगा समाकलन क्या होता है। a के पावर x का होता है
ए के पावर एक्स का आप लोग को ए के पावर एक्स ही होता है और बटे होता है लॉग ए बेस ई, ठीक है। और प्लस ये तो 3 ये कांस्टेंट है, हो जाएगा बाहर, आपका बचेगा कॉस, कॉस का होता है साइन एक्स, एक्स के स्थान पर ये पूरे भैया 9x प्लस 2, और पीछे वाला प्रोसेस हम बताए थे जो 2 है वो तो कांस्टेंट उसका पूरा 0, लेकिन 9 के साथ क्या है x जुड़ा है तो उसका क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा, और प्लस क्या कर सकते हैं c। आप इसको काट सकते हो, 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7ax और लॉग ए बेस ई और प्लस a/3 और आपका हो जाएगा साइन 9x और प्लस 2 और प्लस c। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ही होगा, ठीक है। अब इसका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन दिया है e के पावर 3x और प्लस 4, ठीक है, और dx। तो सबसे पहले आप लोग e पावर x का पढ़े हो, इन पूरे भैया का नहीं पढ़े हो, तो नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले आप t मान लो, 3x प्लस 4 इक्वल टू क्या मान लेते हैं t, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 और 4 का होता है 0 और dt अपान dx। पीछे वाला प्रोसेस dx को इन भैया के पास लेके आओ, इन 3 को इधर लेके जाएंगे 1/3 और dt, ठीक है दोस्तों। ये भैया हमारे पास आ गए, यानी जहाँ पे ये भैया हैं उसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं e के पावर t और dt, क्योंकि dx के स्थान पर एक चीज़ और आएगा 1/3, क्योंकि देखना यहाँ पर 1/3 dt आया है तो हम dt 1/3 कर सकते हैं। 1/3 क्या है आपका कांस्टेंट, तो 1/3 आपका होगा बाहर, बचेंगे क्या, बचेंगे e के पावर t dt, ठीक है। अब 1/3 e के पावर t के समाकलन होता है e के पावर t और प्लस c, और 1/3 e के पावर t भैया बराबर हमने क्या माना है 3x प्लस 4, यानी 3x प्लस 4 और प्लस c। चाहे तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते थे, e के पावर x का होता है e के पावर x ही होता है यही, और जो इन भैया कांस्टेंट लगे थे क्या लिखा था यहाँ पर x, इन पूरे कांस्टेंट है, इनका तो 0 हो जाएगा, इनके साथ क्या था x, यही को क्या करना है आपको हर में कर देना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा हर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। दिया है e के पावर 4 माइनस 3x और dx, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल इसका क्या करना है देख के बताना है बस क्वेश्चन की, आप लोग को इसमें क्या करना है। आप दोस्तों बताओ जरा, हमने बताया e के पावर x का क्या होता है e के पावर x ही होता है, इनटू हमने क्या बताया था कि जो गुणे में है जिनके साथ x है वो बटे में चले जाते हैं, और जिनके साथ x नहीं उनका क्या होता है 0। तो बताओ इनके साथ x नहीं है तो ये भैया तो हो जाएंगे 0, लेकिन इनके साथ x है तो ये भैया आ जाएंगे आपके कहाँ नीचे, लेकिन वो किस में है माइनस में, तो वो आपके -3 कहाँ चले आएंगे नीचे, और प्लस क्या हो जाएंगे c, ठीक है। तो आपका हो जाएगा -1/3 e के पावर 4 माइनस 3x और प्लस c, ठीक है दोस्तों। अब इसका c वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। c वाला दिया है आपका, क्या दिया है c वाला कि e के पावर 2x प्लस 3 और dx। दोस्तों बताना e के पावर x का क्या होता है e के पावर x ही होता है 2x प्लस 3 इंटू जो भैया कांस्टेंट है इनके साथ x, ये कहाँ चले आएंगे नीचे, इस भैया के साथ तो नहीं है तो क्या होगा ऊपर ही रहेगा, यही बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 7वां हो जाएगा। 7वां का एक लास्ट क्वेश्चन है आपका डी वाला। डी वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, e के पावर x/2 और dx, ठीक है। अब दोस्तों बताना जरा e के पावर x का क्या होता है e के पावर x/2, ठीक है यही होता है ना, और इनटू जो भैया कांस्टेंट है यानी x का तो कांस्टेंट हो जाएगा, उनके साथ क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 कहाँ चला जाएगा आपका नीचे, और प्लस क्या हो जाएगा c, यानी जिसके साथ कांस्टेंट है ना वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन जिसके साथ x है वही क्या हो जाएंगे नीचे चले जाएंगे, तो आप नीचे कहाँ चले जाएंगे 1/2, ठीक है। अब आप लोग बताना क्या होगा इसका, यानी x/2, और सुनना दोस्तों यहाँ पर 1/2 पूरा नीचे आएगा क्योंकि 1/2 ये पूरा होगा, अब 1/2 है तो 1/2 कहाँ चला जाएगा ऊपर 2 e के पावर x/2 और प्लस c। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आया हो तो आप लोग देखना एक तरीका और है इसका, सेकेंड मेथड क्या करता है इसका, सेकेंड मेथड e के पावर x/2 और dx का। सुनना दोस्तों जरा, पहले आप लोग x/2 बराबर आप लोग मान लो t, ठीक है। अब दोस्तों बताना दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, x का होता है 1, इसका हो जाएगा इतना, और dt अपान dx, ठीक है। तो इसको देखो गुणा कर सकते हो, dx इक्वल टू इसको लिख सकते हो 2 dt, ठीक है ऐसा कर सकते हो। अब सुनना जहाँ ये भैया हैं e, इस भैया बराबर हमने क्या माना है t, तो e के पावर t और dx बराबर क्या आया है 2 dt, ठीक है। अब ये दो आपका बाहर e के पावर t और dt, जरा बताना e के पावर t का समाकलन क्या होता है e के पावर t ही होता है, और प्लस क्या होगा c, तो 2 e के पावर t बराबर हमने क्या माना है
2 और प्लस सी। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से, आंसर आपका सेम आना है। ठीक है, इस मेथड से जानते रहोगे तो थोड़ा इजीली रहेगा आपका करने के लिए, और ज़्यादा कुछ कठिन कार्य नहीं है इसका। ठीक है, अब आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला बोला है 8वां क्वेश्चन कहाँ गया इसका। 8वां क्वेश्चन दिया है आपका, इसका 8वां दिया है, 8वां का ए दिया है 1/रूट में 15 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, अब सुनना ध्यान से, आप लोग इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उस फार्मूले से कर सकते हो, या उस फार्मूले से अगर आपको याद नहीं है तो दोस्तों देखना आप क्या कर सकते हो, इसको आप तो चाहे बना सकते हो। यहाँ से क्या होगा, 25 है। ठीक है, आप लोग इसको 25 को कॉमन कर लो, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25। ठीक है, इस रूप का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान सुनना दोस्तों, क्या करना है आपका, आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान सुनना। ये 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, तो 5 कहाँ चला जाएगा आपका बाहर, तो ये आपका हो जाएगा 1/5, और रूट में क्या बचेगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका यक्स, इस यक्स और बटे 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx कर सकते हैं कि नहीं, अब दोस्तों कर सकते हैं। दोस्तों बताना, इसके बराबर आप लोग t मान लो, यक्स बटे 5 इक्वल टू मान लेते हैं t, आपका हो जाएगा यक्स का 1 होता है बटे 5, और ये हो जाएगा dt/dx। जरा बताना, ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू 5 dt। ठीक है, तो dx बराबर क्या आएगा आपका 5 dt। तो जहाँ dx वहाँ कर सकते, क्या कर सकते हैं, आपका हो जाएगा 1/5, इसका हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 dt। 5 से कैंसिल, हट भैया ना, तो आपका ये देखो हो जाएगा 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। और ये भैया बराबर बताया गया, इनका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स टी और प्लस सी। और टी बराबर क्या होता है दोस्तों, हमने क्या माना टी बराबर x/5, तो हो जाएगा साइन इनवर्स टी बराबर क्या है एक्स बटे 5 और प्लस सी। यही सिंपल सा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, 8वें का भी दोस्तों सिमिलरली इसी प्रकार, अभी इसका 8वें का बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें का बी दिया है आपका 1/√1 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करना है दोस्तों, बिल्कुल पीछे वाला प्रोसेस आप दो दोहराओ, क्या कर सकते हो, इसको आप इसको मान सकते हो, यहाँ पर आप लोग इसको बना लेते हैं जरा, 1/1 माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों बताना 3x बराबर आप लोग क्या मानना है, 3x बराबर आपको मानना है t। अब 3 इंटू एक्स का अवकलन होता है 1 dt बटे आपका हो जाएगा dx। जरा बताना, ये हो जाएगा 3 dx इक्वल टू dt, या आप लोग इसको dx बराबर 1/3 dt कर सकते हो। अब इसका समाकलन करना है, यही ना करना है, आप बताना जहाँ dx है वहाँ 1/3 dt, और जहाँ 3x है वहाँ क्या रखना है t। तो आपका हो जाएगा ये 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, इसके स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे 1/3 और dt। 1/3 क्या है आपका कांस्टेंट, क्या बचेगा 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। जरा ध्यान से बताना दोस्तों, ये किसका समाकलन होता है, अभी पिछले सवाल इसी तरह था बिल्कुल, किसका होता है साइन इनवर्स का, किसका होता है साइन, तो 1/3 साइन इनवर्स टी और प्लस सी, तो हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स टी बराबर हमने क्या माना था 3x और प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका सी वाला देख लेते हैं। सी वाला दिया है आपका 1/x और x log x, इसका समाकलन करना है, आप लगा दो यहाँ dx। दोस्तों क्या करना है, ध्यान सुनना, आप लोग इसको कर सकते हो इस रूप में बना सकते हो, किस रूप में, आपको इसको यहाँ से x और प्लस 1/log x ऐसा कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, और ये 1 और log x बराबर हम लोग मान लेते हैं t मान लें, एक का समाकलन अवकलन 0, इसका होता है 1/x इक्वल टू dt/dx, या dx थोड़ा यहाँ कर दो और हो जाएगा आपका dt। तो जहाँ 1/x dx है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे dt, तो 1/x साथ ही dx था, तो इन दोनों भैया को मिलाकर क्या बन जाएंगे dt, और इन पूरे भैया बराबर हमने क्या माना था t, तो आपका हो जाएगा 1/t, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनेंगे dt। और 1/t का समाकलन आप लोग पढ़े हो क्या होता है, नीचे लाइन लिखा देते हैं log t और प्लस c। अब बताना जरा log
टी बराबर हमने क्या माना है 1 प्लस log x और प्लस सी, यही बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका डी यानी 8वें का डी देख लेते हैं। डी क्या बोला इसका, दिया है 1/रूट में 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4। अब दोस्तों अब इसको क्या करोगे, देखो क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले इस 3 को हमें क्या करना है बाहर करना है। ठीक है, यानी आपको 3 को बाहर करना है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप 3 को बाहर कैसे बना सकते हो, देखो इसको इस रूप में लिख सकते हो। यहाँ पर आप 1 यहाँ से आप लोग 3 बाहर कर दोगे तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 12। अभी आप कहोगे कैसे होता है, तो दोस्तों सुनना, यहाँ आप लोग 3 से गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें 3 बाहर करना था, इसलिए हम आंसर हर में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करना है आपको, इसके बाद आपको बताना है ये क्या था, यहाँ √3, ये तो आपको हो जाएगा बाहर, तो इसको इस फॉर्म में कर सकते हो, 1/√3 का हो जाएगा बाहर, और अंदर बचेंगे आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 12 और dx। ठीक है, अब 12 को क्या कर सकते हो, एक लाइन देखना दोस्तों, 1/√3, और इसको आप लोग इस रूप का बना सकते हो, 1/रूट में 1 माइनस एक्स बटे √12 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपका हो जाएगा dx। और एक लाइन सुनना ध्यान से दोस्तों, ये x बटे 12 बराबर t, अब x का होता है 1/12 इक्वल टू dt अपान dx, हो जाएगा dx इक्वल टू 12 dt। ध्यान सुनना दोस्तों, अब बताना ये अपन √3 क्या है कांस्टेंट, तो बाहर इसका हो जाएगा dx, और dx बराबर क्या है आपका 12 और dt, और नीचे वाले भैया बराबर हमने क्या माना है t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपका और ये बाहर देखना दोस्तों, 12 तो कांस्टेंट, 12/गाड़ी में 3 क्या हो जाएगा बाहर, ये क्या बचेगा 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और dt आप लोग को पता होगा कि ये किसका समाकलन होता है, साइन इनवर्स टी, जैसे पिछले क्वेश्चन बताए थे। तो ये आपका हो जाएगा 12/√3 और हो जाएगा साइन इनवर्स टी और प्लस सी। ठीक है, अब दोस्तों सुनना, ये 12/गाड़ी में 3, और ये टी बराबर हमने ऊपर क्या माना था x/12, तो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/12 प्लस सी, बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वें का। 8वां तो कंप्लीट हुआ गया, अब चलते हैं 9वें के पास। 9वें वाला भैया क्या बोल रहे हैं, 9वें वाला भैया का पहला दिया है 1/5x + 4, इस भैया का होल स्क्वायर है। दोस्तों अब होल स्क्वायर वाला क्या करोगे, होल स्क्वायर वाला बिल्कुल सिंपल सा क्या करना है ना दोस्तों, नीचे वाला बराबर टी मान लो, क्या मान लेते हैं नीचे वाला बराबर टी, यानी आपका हो जाएगा 5x + 4 बराबर हो जाएगा टी, तो आपका हो जाएगा इसका समाकलन होता है अवकलन होता है 1, 5 × 1 इक्वल टू इसका dx अपान dt। ठीक है, 4 का हो जाएगा 0। इसको आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, dx इक्वल टू 1/5 और dt। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ सुनना ध्यान से, जहाँ यहाँ dx कर सकते हैं क्योंकि समाकलन कर रहे हैं। अब हो जाएगा आपका 1/5, इसका हमने माना है टी स्क्वायर और dt। बताना जरा, 1/5 कांस्टेंट वो होगा बाहर, इसको ऐसे कर सकते हो टी ऊपर -2 और dt। जरा बताना, आपका ये हो जाएगा 1/5, टी स्क्वायर का होता है टी के पावर -2 + 1 और -2 + 1, नीचे क्या हो जाएगा 1/5, वो भी माइनस में गुणे टी के पावर 2 में से 1 गया -1/1 और प्लस सी, और टी बराबर आप लोग क्या माने हो 5x + 4, तो जहाँ टी वहाँ पे लोग क्या रख देना 5x + 4। ठीक है दोस्तों, आगे इस लाइन को कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, बस उसमें क्वेश्चन कुछ चेंज रहेंगे। दिया है 1/ax + b⁴ और dx। ठीक है, वही काम पीछे वाला प्रोसेस, यानी इन भैया को क्या करना है, जो दिए हैं ax + b बराबर मानना है t। अब हो जाएगा a × x का होता है 1 इक्वल टू dt अपान dx। इस भैया को छोड़ दिए क्योंकि ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, उनको छोड़ देंगे। तो आप लोग यहाँ कर सकते हो dx इक्वल टू 1/a dt। तो जहाँ आपका dx है वहाँ आप लोग कर देना 1/a, और आपका हो जाएगा इन भैया बराबर आप लोग माने हो t⁴ और dt। 1/a तो कांस्टेंट, ये हो जाएगा बाहर,
इसको ऊपर लेके जाना और हो जाएगा dt। अब बताना इसका समाकलन क्या होता है, t के पावर -4 + 1 और बटे -4 + 1 और प्लस c। ठीक है दोस्तों, 1/a ये घटा देना, -3 और -3 और प्लस c। अब बताना ये हो जाएगा -1/3 a इंटू टी बराबर हमने क्या माना है, ax + b के पावर -3 और प्लस c। ठीक है दोस्तों, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, अब अगला देख लेते इसका c वाला। c वाला दिया है 1/c/2 और bx के पावर 3 और dx। ठीक है, यानी बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस क्या करना है आपको, ये जो दिया है c/2 और bx बराबर क्या मानेंगे t। ये तो कांस्टेंट है, जीरो गई ना, जीरो होगी ना, और bx b इंटू 1 और dt अपान क्या होंगे dx। दोस्तों बताना ये तो b गुणे में है, इसको आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ dx है 1/b dt, तो हो जाएंगे भैया आपके 1/b और इन भैया बराबर हमने माना है t, तो t के पावर 3 और हो जाएंगे dt। 1/b तो बाहर हो जाएगा, बचेंगे t, ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस और dt। दोस्तों बताना 1/b ये -3 और +1 और -3 +1 और प्लस c। जरा बताना ये हो जाएगा 1/b घटा देंगे तो हो जाएगा -2/-2 प्लस c। दोस्तों देखना 1/b और t बराबर हमने क्या माना है c/2 और bx के पावर -2 और बटे -2 प्लस c। यही आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, चाहे तो इसको आप लोग प्लस बना सकते हो, प्लस बनाना तो इसको कहाँ लेके आना, नीचे, तो आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं इसका डी वाला क्वेश्चन। डी वाला दिया है आपका 1/7x-5 और dx। इसी का आप लोग को क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करते हैं देखना ध्यान से, बिल्कुल यही नीचे वाला बराबर क्या मानना है, वही पीछे वाला प्रोसेस। इन भैया बराबर t, ये हो जाएंगे 7 इंटू 1 - 0 इंटू dt अपान dx। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको इस प्रकार से dx = 1/7 और हो जाएंगे आपके dt। ठीक है, आप दोस्तों सुनना, जहाँ dx है वहाँ क्या कर सकते हो 1/7 और इन भैया बराबर हम इसके पावर 3 है, इस भैया बराबर आप लोग क्या दिए हैं 3 और dt। 1/7 आपका क्या होगा बाहर, इस भैया को ऊपर ले जाते हैं -3 और dt। बताना जरा क्या होगा 1/7 t के पावर 3 का होता है t के पावर -3 + 1 -3 + 1, यही ना था दोस्तों, और प्लस c। अब बताना 1/7 इंटू ये हो जाएगा t के पावर -2 और बटे -2 और प्लस c। तो गुणा कर सकते हैं 1 - 14 और t बराबर हमने क्या माना है 7x - 5 के पावर -2 और प्लस c। ठीक है, ये क्या जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब इसका आप लोग 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है आपका, 10वां दिया गया है इसका कि 1/5 + 2 - 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों इसको कैसे करोगे आप लोग, बिल्कुल घबराना नहीं है। अब यहाँ से आप लोग चाहो तो आप 5 को बाहर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो उसको देखना ध्यान से। आप यहाँ से 1/5 कॉमन ले लो, बचेगा 1 + 2, इसको बड़े क्वेश्चन में दिखा देते हैं, 2 - 3x अपान 5 इसका होल स्क्वायर और आपका क्या होगा ऊपर dx। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान सुनना, बिल्कुल क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको ऐसा कर सकते हो कि 1/5 आपका बाहर, इसको 1/1 + 2 - 3x और बटे √5 और सबका होल स्क्वायर और आपका हो जाएगा ऊपर, यहाँ दिखा सकते हैं dx। ठीक है, अब वही पीछे वाला प्रोसेस आप लोग मान सकते हो, माना ये हो जाएगा आपका 2 - 3x और बटे √5 = क्या मान लेंगे हम लोग t, क्या मान लेंगे t। ये तो 2 हो गए कांस्टेंट, 0 गए और इन भैया बराबर क्या बचेंगे, बचेंगे 3/√5 और आपको हो जाएंगे dt अपान dx। आप लोग dx बराबर कर सकते हो ये ऊपर ये नीचे, यानी कड़ी में 5/3 और dt। ठीक है, आप लोग इधर क्या कर सकते हो 1/5 हो जाएगा, जहाँ dx है वहाँ कड़ी में 5/3 और dt और नीचे बराबर क्या माने हो
नीचे बराबर आप लोग माने हो टी इन भैया बराबर है, तो इनके बराबर हो जाएगा टी, तो 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपका कड़ी में 5 और 5 3 15 क्या हो जाएगा बाहर, डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का आप लोग समाकलन जाते हो tan इनवर्स टी और प्लस सी। अब बताना जरा, इसको एक लाइन और कर सकते हो, कड़ी में 5/15 माइनस में tan इनवर्स टी बराबर हमने क्या माना है 2 माइनस 3x और बटे 5 और प्लस एक सी। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला दिया है आपका दसवें का दिया है ये बी वाला। ठीक है, दसवें का बी क्या दिया दोस्तों 1/1 प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, इसका आप लोगों को क्या करना है इसका हमें समाकलन करना है, तो सेम प्रोसेस पीछे वाला आप लोग दिखा देना यहाँ से 1/3x का होल स्क्वायर और ऊपर था आपका dx। ठीक है, वही पीछे वाला प्रोसेस 3x बराबर वही काम t, x का होता है 1 इंटू आपका हो जाएगा dt अपान dx। इसको कर सकते हो dx इक्वल टू 1/3 और dt। इधर हो जाएगा आपका 1/3 इंटू ऊपर हो जाएगा dt, क्योंकि dx के स्थान पर ये सेम लिखना है आपको, और इन भैया बराबर आपका माने हो t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। दोस्तों ध्यान सुनना बिल्कुल, ये 1/3 तो कांस्टेंट, ये हो जाएगा बाहर dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका आप लोग समाकलन पढ़े ही हो, tan इनवर्स टी, हाँ, और प्लस सी, तो 1/3 और tan इनवर्स टी बराबर हमने क्या माना है 3x और प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब दसवें का बी देख लेते हैं। दसवें का बी क्या बोला है, दसवें का बी कहाँ गया दोस्तों, दसवें का बी दिया है, ये तो बी था, ये सी वाला हो जाएगा आपका 1/x माइनस रूट एक्स और टी एक्स। ठीक है, अब दोस्तों बताओ इसमें क्या कर सकते हो, तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, इसमें आप लोग इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, रूट एक्स कामन कर लो, देखो आप इसको कर लो, रूट एक्स कामन कर लो, क्या बचेगा, बचेगा रूट एक्स और -1। आप कहोगे सर कैसे बचा कि रूट एक्स कैसे बचा, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ये आपका है एक्स माइनस रूट एक्स, हाँ, तो यहाँ एक्स है तो इसको आप लोग 2 बार कर सकते हो, 2 बार करोगे तो कड़ी क्या हो जाएगी हट जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से रूट एक्स बाहर करोगे तो क्या बचेगा रूट एक्स -1। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखना ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या होगा, ये आपका इसके बराबर मान लो टी। ठीक है, यानी जो आपका है रूट एक्स -1 इक्वल टू क्या मान लेते हैं टी। अब दोस्तों ये सुनना, ये रूट एक्स का समाकलन होता है 1/2 और 1/√x और -1, -1 का होता है 0 और हो जाएगा dt/dx। कैसे होता है दोस्तों सुन लेना यहाँ से, एक्स के पावर 1/2, इसका समाकलन हो जाएगा एक्स के 1/2 1/2 के पावर -1, तो 1/2 ये घटा देंगे एक्स पावर -1/2। अब इसको कर सकते हो 1/2, ये माइनस नीचे आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका समाकलन याद रखना एक्स पावर 1/2 का होता है 1/2√x, तो हो जाएगा 1/2√x। तो इसको 1/√x लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ कर दो dx और 2 dt। तो जहाँ dx और अपान रूट एक्स है, जहाँ dx और अपान रूट एक्स वहाँ क्या रखेंगे 2 dt, तो इन दोनों भैया बराबर क्या हो जाएगा 2 dt। तो हो जाएगा, इस भैया बराबर हमने क्या माना है t, तो देखना याद ध्यान से, इस भैया बराबर हमने क्या माना है t, तो हो जाएगा 1/t और dt, लेकिन इसके साथ क्या आएगा कांस्टेंट 2। तो 2 तो हो जाएगा आपका क्या बाहर, और t बराबर क्या हो जाएगा log t और प्लस c, तो हो जाएगा 2 log t बराबर हमने क्या माना है, t बराबर हमने माना है आपका, ये देखना t बराबर √x -1 और प्लस c, ये आपका सिंपल से क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वीं का डी वाला, 10वीं का डी आपका दिया है, वहाँ dx अपान बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही दिया 10वें का क्वेश्चन। अब दोस्तों बताओ इसका क्या कर सकते हो, इसका सिंपल सा बी तो कॉमन कर सकते हो, चाहो तो बी यहाँ से निकाल लो आप लोग कॉमन, पीछे वाले प्रोसेस की तरह, यानी डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन, बचेगा 1/a² एक्स। ठीक है, अब पीछे वाला प्रोसेस यहाँ पर क्या होगा दोस्तों बताना जरा,
1/b² क्या होगा आपका, बाहर, अंदर बचेगा dx, और ये हो जाएगा 1+a/b x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ वही काम, a/bx बराबर t, ठीक है, यानी x का हो जाएगा 1a/b इंटू डी टी अपान डी एक्स। डी एक्स बराबर आप लोग क्या मानोगे, b/a और dt। दोस्तों बताना, जहाँ dx है वहाँ क्या लिखोगे आप लोग, ध्यान से देखना, जहाँ dx है वहाँ आप लोग को लिखना है b/a और इंटू डी टी, और इस भैया बराबर t माने हैं तो 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा t², एक b से आपका कैंसिल, तो बचेगा आपका a इंटू बी, और ये समाकलन हो जाएगा dt अपान 1 प्लस t², ये हो जाएगा 1/ab। 1+t² का आप लोग समाकलन पढ़े हो, क्या होता है, tan इनवर्स t होता है, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस सी, तो a/b, और tan इनवर्स हमने t बराबर क्या माना है, a/b x, और प्लस क्या हो जाएगा c। यही बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन क्या बोला है आपका, 11 दिया है cos 2/5x और -2, और दिया है आपका a के पावर 3x + 2। इसी का आप लोगों को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर स्टार बनाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल होने वाली है, तो इसके ऊपर जरूर से स्टार कर लेना। हाँ, यानी इसको स्टार बनाने के बाद दोनों को अलग कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो क्या होगा, cos 2/5x - 2 इसका अलग करते हैं, और इस जो भैया दिए हैं a के पावर 3x और +2 इन भैया को अलग करते हैं। ठीक है, dx इसमें भी dx इसमें भी लगा देना। ठीक है दोस्तों, अब वही काम पीछे वाला प्रोसेस, 2/5x - 2 = t, और 3x + 2 = आप लोग कुछ भी मान सकते हो, अगर t मान ली हो, मान लो r मान लो। ठीक है, आप दोनों बच्चों का अवकलन करो, ये हो जाएगा 2/5, x का 1 होता है, इसका हो जाएगा dt अपान dx, इधर हो जाएगा 3, हो जाएगा 1 = हो जाएगा r का dr अपान dx। जरा बताना इधर से क्या होगा, dx बराबर 5/2 और dt, इधर हो जाएगा dx बराबर 1/3 और dr, दोनों को अलग अलग, क्योंकि दो बराबर माने हैं तो एक को t एक को r। दोस्तों देखना, अगला आपका करने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका cos t, और dx बराबर आएगा 5/2 और dt, बीच में था माइनस, बीच में था प्लस, ये हो जाएगा आपका आएगा a के पावर t, क्योंकि हमने उसके बराबर t माना था। यहाँ पे देखना दोस्तों, ये हो जाएगा इसके बराबर t माना था, हाँ, और dx बराबर क्या आया था, dx बराबर नीचे 1/3 dr, dx बराबर हो जाएगा 1/3 और dr। अब जरा सोचना, 5/2 क्या होगा आपका, बाहर, अंदर क्या बचेगा, cos t dt, यहाँ से 1/3 बाहर, a के पावर ये आपका r है, a के पावर r और dr। दोस्तों जरा बताना, यहाँ पे आपका cos t का जो समाकलन होता है cos t का, वो होता है sin t और प्लस 1/3, a के पावर r का हो जाएगा a के पावर r log a बेस e और प्लस c। ठीक है, अब लोग बस t का मान रख देते हैं और r का, तो 5/2 साइन, और t बराबर हमने क्या माना था दोस्तों, ध्यान सुनना, t बराबर आप लोग माने होंगे 2/5x और -2 और 1/3, r बराबर क्या माने हो, r बराबर माने हो a के पावर 3x + 2 और बटे आपका हो जाएगा log e बेस a और प्लस c। यही सिंपल सा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन क्या बोला है, 12 दिया है आपका x³ - 1 के पावर 1/3 इंटू x के पावर 5, और आपका दिया है dx। अब दोस्तों क्या करना है, इसका आप लोग कैसे कर सकते हो, तो देखना बिल्कुल ध्यान से, इसका करने के लिए आप लोग जानते हो, ये आपका हो जाएगा ये x³ - 1 और 1/3 इंटू x³ इंटू x² कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं दोस्तों, देखना ध्यान से। अब ये आप कर सकते हो x³ जो कार्ड दिया है आपका x³ - 1 = मान लेते हैं t। अब बताना x³ का अगर मान निकालने यहाँ से, तो 1 + t। अब इसी का समाकलन करते हैं, 3x³ का समाकलन जानते हो, 3x², एक का होता है 0, इस भैया का होता है dt अपान
डी एक्स, ये इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भैया किस में है, इंटू में, इधर जाएंगे तो बटे में। तो ध्यान सुनना, जहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है 1/3 डी टी, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे 1/3 और डी टी, ठीक है। और इस भैया जो बीच में आए हैं उनके अलावा हमने क्या माना है, टी, तो हो जाएगा आपका टी के पावर 1/3 इंटू इस भैया बराबर एक्स के बराबर क्या था, 1 + टी इंटू इस भैया बराबर क्या आया था, यह देखना 1/3 और डी टी, ठीक है। आप दोस्तों बताना क्या कर सकते हो, इसका t = 1/3 हो जाएगा बाहर, इस भैया में एक बार गुणा हो जाएगा, फिर जब दूसरे वाले भैया में होगा तो हो जाएगा t के पावर 1/3 और +1, क्योंकि इनके पावर 1 था, इनके पावर 1/3, दोनों के आपस में जुड़ जाएंगे, और dt। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं, 1/3 और t के पावर 1/3 और dt और प्लस 1/3 और t के पावर 3 करने में 3 आपका हो जाएगा 4/3 और dt। और इसका समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर आपका क्या आएगा, हो जाएगा t के पावर n+1 यानी 1/3 + 1, नीचे हो जाएगा 1/3 + 1। सेम काम इसमें करना है दोस्तों, क्या करेंगे, t के पावर 4/3 + 1 और नीचे हो जाएगा 4/3 + 1 और प्लस c। जरा देखना ध्यान से, 1/3 ये आपका हो जाएगा 3 करना 3 1 4, आपका हो जाएगा t के पावर 4/3, नीचे भी वही काम 4/3, इधर 1/3 और हो जाएगा t के पावर 4 3 7/3 और 7/3, ये 3 3 से आपका कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। तो आज आपका जो आंसर बचने वाला है वो हो जाएगा t के पावर 4/3/4 और हो जाएगा t के पावर 7/3/7 और प्लस c। और t बराबर आप लोग क्या माने हो, x³ - 1, तो x³ - 1 के पावर 4/4 और x³ - 1 के पावर 7/7 और प्लस c, यही कहा गया बिल्कुल आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। आवाज़ यानी दोस्तों आवाज़ सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बगल की आवाज़ें थोड़ी सी वीडियो में आ सकती हैं, क्योंकि उतना जो है कि दोस्तों हमारे पास उतना जुगाड़ नहीं है कि आवाज़ जो है बगल को हम ख़राब कर सकें, तो बगल की आवाज़ों के लिए हम दोस्तों क्षमा चाहते हैं। अगर दोस्तों से भी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाहर की आवाज़ों के लिए आप लोग से क्षमा प्रार्थी हैं हम। आइए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12 का बी वाला। 12 का बी दिया है आपका दोस्तों 1 + x और x² और x² और प्लस x और dx। दोस्तों बाहर की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए क्षमा प्रार्थी, एक बार फिर से हम आप लोग से कहना चाहते हैं, आप लोग के सवाल आने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सवाल जितने भी हैं हम उसको करवाने वाले हैं, बस थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत है, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा कैसे भी करके, ठीक है दोस्तों। आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्या बोले इसको दोस्तों देखो, आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, 1 + x/x² और 1 + x, एक बार इसको कर सकते हो x² कोष्टक में 1 + x और सबके बाहर क्या होगा dx, यहाँ से x² से x² कैंसिल, 1 + x से 1 + x कैंसिल, तो आपको बचेगा 1/x² और dx, और ये भैया बचेंगे 1/1 + x और dx, ठीक है। एक लाइन इसको कर सकते हो आप लोग, क्या बताना जरा क्या होगा इसका, x² चला जाएगा ऊपर, x⁻², dx इस भैया का हो जाएगा, इसको रहने देते हैं नीचे 1/x dx, x² का हो जाएगा x⁻² + 1 और -2 + 1, इस भैया का होता है log 1 + x, हाँ, और आपका हो जाएगा dx, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दो में से एक जाएगा, आपका कितना बचेगा, x⁻−1/−1 और प्लस log 1 + x और प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये प्लस c है, ठीक है, ये होगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन 12 का सी वाला देख लेते हैं, सी वाला भी सेम टू सेम है, यही वाला था सी वाला 12 का, ए बी और सी, cos√x दिया ही आपका, cos√x वाला cos√x/√x, ये 12 का सी है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं, आपको यहाँ मान लेना है, माना √x = 1, हाँ t मान लेंगे। अभी हम लोग बताएं x की पावर इसको 1/2 कर सकते हैं, आपका हो जाएगा ये t। अब दोस्तों सुनना, इसका समाकलन होता है 1/2 और रूट का x = dt/2
डी एक्स। जिस भैया को नहीं आ रहा है तो आप लोग जानते हो कि एक्स पावर एन का फार्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। तो एक्स के पावर 1/2 का करना है तो 1/2 पहले आएगा और 1/2 में से -1 निकाल देंगे तो 1/2 इसमें से निकालेंगे तो एक्स की पावर -1/2। इसको प्लस बनाना है तो आप लोग इसको नीचे लेके आ सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 आप लोग इसको कर सकते हो 1/2 और ये एक्स पावर 1/2 है तो उसको आप लोग रूट एक्स कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सिंपल सा जाए इस प्रकार से यही कर सकते हैं आप लोग, या आप लोग जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो नीचे से आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्या होता है उसका अवकलन होता है। ठीक है, तो इधर था बगल में डी एक्स, तो जहाँ आप लोग का डी एक्स था, हाँ डी एक्स के स्थान पर हम क्या सकते हैं, देखना यहाँ से जरा, यहाँ से एक लाइन इधर देख लेना, इसको हम डी एक्स ऊपर कर सकते हैं और 1/√x नीचे, इधर क्या होगा टी टू डी टी, क्योंकि दो चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका, तो जहाँ डी एक्स यहाँ पे डी एक्स /√x है उसके बराबर क्या होगा 2dt। ठीक है, और कॉस √x बराबर हमने क्या माने हैं टी और डी टी, और बाहर क्या हो जाएगा कांस्टेंट 2 निकल जाएगा। ठीक है, अब कॉस का समाकलन आप लोग पढ़े हो क्या होता है, कॉस का समाकलन दोस्तों बताना, कॉस का होता है साइन टी और प्लस सी, तो साइन टी बराबर हमने क्या पढ़ा है √x, तो साइन √x और प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आइए बिल्कुल हम इस पाठ के प्रश्नावली के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया है साइन यम फिर π/2, बाहर दिया है यक्स, फिर बगल में दिया है कॉस, फिर दिया है π/2 फिर माइनस यक्स। इसी का इंटीग्रेशन करना है आप लोग को। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम इसका चिन्ह लगा देते हैं, साइन यम फिर हो जाएगा π/2 यक्स, बाहर हो जाएगा आपका डी एक्स, इस वाले भैया का अलग कर देते हैं, हो जाएगा कॉस π/2 माइनस यक्स और डी एक्स। ठीक है, अब दोस्तों बताना जरा, आप लोग ये जो दिया बीच में दिया है π/2 प्लस एक्स, उसके बराबर हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो यम और π/2 और प्लस यक्स बराबर मान लेते हैं टी, और बगल में दिया है π/2 यन होगा, यहाँ पे हम भूल गए थे दोस्तों, यन और π/2 और माइनस यक्स इक्वल टू मान लेते हैं आर। अब बताना जरा, ये तो क्या होगा कांस्टेंट, इसका हो जाएगा एक, बचेंगे ये भैया, तो इनको एक्स का होता है एक और टी का होता है dt/dx, इन भैया का होता है एक, बचेंगे -1 इक्वल टू dr/dx, क्योंकि एक्स का सापेक्ष कर रहे हैं। अच्छा जरा बताना, ये हो जाएगा dx इक्वल टू 1/m/dt, और यहाँ हो जाएगा dx इक्वल टू -1/n/dt। ठीक है, बस इसी में रखना है, तो हो जाएगा आपका साइन, इस भैया बराबर हमने क्या माना है पूरा t इंटू 1/m/dt। ठीक है, बीच में माइनस, इस भैया बराबर क्या माना है t, dx बराबर क्या आया है 1/n/dt, तो हो जाएगा 1/n, इस भैया बराबर हमने माना है t और dt। अब दोस्तों बताना जरा, ये साइन का होता है समाकलन कॉस t/m और -1/, इसका होता है साइन t और प्लस सी। अब t बराबर आप लोग क्या माने हो, t बराबर माने हो ये π/2 यम, π/2 प्लस यक्स, बाहर हो जाएगा ये और हो जाएगा 1/n, साइन t बराबर माने हो π/2 माइनस यक्स प्लस सी। बिल्कुल सिंपल सा आपको क्या हो जाएगा यही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका 14 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसी तरह क्या होता है साइन, फिर आपका हो जाएगा ax प्लस बी और आपका इंटू कॉस ax प्लस बी। ठीक है, अब दोस्तों बताना इसका क्या कर सकते हो, आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यही जो दिया है आपका साइन ax प्लस बी, ठीक है, इसके इक्वल टू मान लेते हैं टी। ठीक है, क्या मान लेंगे टी, तो साइन का होता है कॉस ax प्लस बी इंटू ए और एक्स का होता है 1 और बी का होता है 0, और इक्वल टू हो जाएगा dt/dx। आप कर सकते इसको कॉस ax प्लस बी और dx इक्वल टू 1/a/dt कर सकते हैं कि नहीं, तो जहां आपका ये था cos ax प्लस बी अपन dx, वहाँ क्या कर सकते हैं 1/a/dt, तो हो जाएगा 1/a, और इन भैया बराबर हमने क्या माना है t, तो हो जाएगा पूरा साइन इक्वल टू क्या माना हमने t और dt। जरा बताना 1/a, t का होता है t के पावर 2/2 प्लस c, तो हो जाएगा 1/a, t बराबर हमने क्या माना था साइन स्क्वायर ax प्लस बी
अपान 2 और प्लस सी, बिल्कुल सेम आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। टी स्क्वायर अपान 2 साइन बराबर हमने क्या माना था, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपान 2 प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16, दो सवाल बची हैं, उसको देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर क्या बोला इसका, दिया है 1 अपान यक्स बटे ए एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों उसके पहले बता दें ये सवाल इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको भी स्टार कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार बनाने के बाद आइए देखने क्या करना है इसका। दोस्तों सर्वप्रथम आपको क्या करना है, ये 1 अपान यक्स और रूट में ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है आपकी डी एक्स। ठीक है, आप सबसे पहले मान लेते हैं या मान लो, या आप लोग इसको ऐसा कर सकते हो कि यक्स ए बराबर टी मान लो। ठीक है दोस्तों, यक्स ए बराबर क्या मान लें, टी मान लें, या यक्स बराबर आप लोग रख दो ए बटे टी कर दें, यक्स बराबर क्या रख दें, ए बटे टी। चलो रखते हैं, ये हो जाएगा आपका यक्स है, ए एक्स के स्थान पर ए बटे टी, रूट में रखेंगे ए इंटू एक्स बराबर क्या है, ए बटे टी और माइनस एक्स स्क्वायर और बगल में डी एक्स, इसका समाकलन कर देते हैं तो डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा ए और टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपान डी टी, क्योंकि टी को ऊपर ले जाएंगे तो दोस्तों इसको ए टी के पावर -1 कर सकते हो, तो -1 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों सुनना ध्यान से, ये आपका -1 अपान ए तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, -1 अपान ए क्या हो गया बाहर, अंदर क्या बचेगा आपका, जहाँ ये डी एक्स है, डी एक्स के स्थान पर वो क्या है ए अपान टी स्क्वायर आया है, तो आपका हो जाएगा ए अपान टी स्क्वायर और डी टी। ठीक है नहीं, और नीचे क्या था आपका ए बाई टी था, आप कर सकते हो ए बाई टी, यहाँ से ए का जगह पर ए लिखेंगे क्योंकि ए हमने क्या कर लिया है बाहर कर लिया है, और कोष्टक में क्या था आपका कोष्टक में था ए स्क्वायर अपान टी था। ठीक है, और माइनस एक्स के स्थान पर हमने क्या माना था टी, तो ए रख दो ए स्क्वायर अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब जरा बताना ये एक टी से टी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा आपका -1 बाई ए। देखना दोस्तों क्या दो यहाँ पर बचेगा, ये आपका ए तो क्या हो जाएगा बाहर, आपका हो जाएगा यहाँ पर -1 अपान टी बचेगा। ध्यान से देखना, ये आपका क्या था टी स्क्वायर था ना। ठीक है, और यहाँ से ए आधार क्या है समान है, तो आप क्या बचेगा रूट ए, तो यहाँ पर ए लिख लेते हैं, ये आपको रूट ए बचेगा ना, क्योंकि ये किस में था कड़ी में, एक लाइन यहाँ पे भूल गए, ये किस में था कड़ी में। ठीक है, तो कड़ी से ए जब कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कड़ी ए बाहर आएगा तो सिर्फ ए बचेगा, तो और नीचे क्या बचेगा, नीचे ध्यान सुनना, नीचे आपका बचेगा दोनों जगह से क्या देखना ध्यान से, दोनों जगह है टी, तो टी स्क्वायर क्या कर ले कॉमन, ऊपर बचेगा t-1 और बगल में क्या था डी टी, ये ए से ए क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो देखो दोस्तों नीचे आपको क्या बचने वाला है -1 अपान ए, और ऊपर बचेंगे 1 अपान टी, नीचे बचेंगे आपके t-1, ये भैया स्क्वायर है तो कड़ीस कहाँ चले आएंगे बाहर चले आएंगे। अब ये t से t क्या हो जाएंगे, आप t से t को क्या कर दो काट दो, क्या बचे आपके -1 अपान ए बचे, और क्या बचे ये t के पावर -1 के पावर -1/2, क्योंकि ये 1/2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा उसके पावर माइनस। ठीक है, अब बताया जरा -1 अपान ए हो जाएगा, और t के पावर -1 का समाकलन क्या पढ़े हो दोस्तों, t के पावर -1/2 इसका समाकलन हो जाएगा आपका t के पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा c। जरा दोस्तों बताना, ये 1/2 में से एक आएगा 1/2 ही आएगा, तो हो जाएगा 1 अपान ए, ये t-1 आप हटा देना, आ जाएगा 1/2 अपान 1/2 और प्लस सी, ये 2 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो 2 ध्यान से देखना 2/a, और t बराबर हमने क्या माना था, t बराबर हमने माना था ऊपर देख सकते हैं, t बराबर हमने क्या माना था यहाँ से t बराबर ये हमने माना था ये, अगर t इंटू एक्स बराबर हो जाएगा a, और t निकालेंगे तो a/x, तो जहाँ t है वहाँ हम लोग क्या कर देंगे x/a-1 और आपका हो जाएगा प्लस c, यही बिल्कुल सेम आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आगे को, यहाँ से t का मान x/a-1, आप यह गुणा कर सकते हो, a करने में a, x - a/a लिखो, जहाँ x/a-1 लिखो, यही बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इस पार्ट की लास्ट सवाल के पास चलते हैं। लास्ट सवाल क्या कर रहा है इस पार्ट का देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है dx और बटे एक्स स्क्वायर कोष्टक में एक्स के पावर 4+1 और दिया है 3/4। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करना है इसमें, यहाँ से dx और बटे ऊपर से एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप लोग एक्स के पावर 4 जो है कॉमन कर लो, क्या बचेगा अंदर 1/1/x के पावर 4 और सबके पावर आपका होगा 3/4। अब बताओ ये 4 इसके पास जाएगा, 4 से क्या होगा कैंसिल, इसके पावर कितना बचेगा 3। तो इसको आप लोग बाहर करके इस प्रकार से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू ये 4 से कैंसिल, एक्स के पावर बचेगा 3, आपका कोष्टक में रहेगा 1/1 एक्स के पावर 4 के पावर 3/4। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को देखो करना कुछ नहीं है, ये 3 और 2 मिल के आपको कितने हो जाएंगे 5, तो हो जाएगा dx इक्वल टू एक्स के पावर 5 1/1 एक्स के पावर 4 और इसके पावर हो जाएंगे आपके 3/4। ठीक है, अब दोस्तों सुनना, टी मान लेते हैं, ये जो भैया हैं इनके बराबर टी मान लेते हैं, तो 1/1 एक्स के पावर 4 इक्वल टू टी मान लें, एक का समाकलन क्या होता है 0, इस भैया के चले जाएंगे ऊपर हो जाएंगे -5 और dt/dx, ये -5 ये 4 है, 4 का देखो यहाँ जो 4 था वो आ जाएगा आपका आगे। ठीक है, हो जाएंगे 4x के पावर -5, कैसे होंगे ध्यान सुनना, ये देखना ये हो जाएंगे आपके -4x के पावर -5 और dx इक्वल टू हो जाएंगे dt है ना। अगर ये 4 को हटा दें यहाँ से तो x के पावर -5 dx इक्वल टू होंगे -1/4 और dt। यहाँ सुनना, अगर ये समाकलन नहीं आया, अवकलन नहीं आया हो तो ये जो 4 था ये जाएगा ऊपर, ये होता है x के पावर -4, और सुनना एक्स के पावर एन का जो अवकलन होता है एन एक्स के पावर एन -1, तो एन का काम -4, तो -4 एक्स के पावर -4 -1, तो हो जाएगा -4 एक्स के पावर 4 1 5 4x के पावर -5, तो ये जो x के पावर 4 है उनका समाकलन क्या होगा -4x के पावर 5, और जहाँ x के पावर -5 और dx है वहाँ क्या रख देंगे 1/4 और dt। ठीक है दोस्तों, तो इसके स्थान पे हम लोग रख देंगे, ये जो भैया हैं कहाँ गए हैं 5 है, 1/5, इसको ऐसा बना सकते हो कि 1/5 x के पावर 5 dx इक्वल टू 1/4 और dt। तो इन दोनों भैया को मिलाकर क्या बन जाएगा 1/4 dt, और इन सब के बराबर क्या माने थे हम लोग t, तो हो जाएगा आपका ये 1/t और dt, क्यों, क्योंकि इनके बराबर में क्या माना है t, और dx बराबर यहाँ 1/4 भी आया, तो 1/4 आपका क्या है कांस्टेंट, उसको क्या कर लेंगे बाहर, तो -1/4 आपका क्या होगा बाहर, और 1/t जो है उसके पावर हमने क्या लिखा था 3/4, तो हो जाएगा इसके अपान 3/4, ये आपका 1/t के पावर 3/4। अब इसी का आपको क्या करना है समाकलन करना है दोस्तों, ध्यान सुनना, -1/4 और ये चले जाएंगे ऊपर t के पावर -3/4 और dt, तो ये हो जाएंगे 1/4, ये होंगे t के पावर -3/4 + 1 और -3/4 + 1 और प्लस c। दोस्तों बताना, ये हो जाएंगे -1/4, t के पावर हो जाएंगे आपके 4 का नंबर 4 में से 3 गया, हो जाएगा 1/4 और नीचे का 1/4 और प्लस c, ये 4 से आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके बचेंगे t के पावर 1/4 प्लस c, और t बराबर हमने क्या माना था 1 + 1/x के पावर 4, तो t बराबर हो जाएगा 1 + 1/x के पावर 4 के पावर 1/4 और प्लस c, और इसके साथ दोस्तों क्या था लगा माइनस, इसलिए हम क्या लगा देंगे माइनस, यही बिल्कुल सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।